धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्नकंडक सावकाचार की वाचना में 64वें नंबर के श्लोक को देख रही हैं। इसके व्याख्यान में 5 अनुभूतों में प्रसिद्ध 5 महानुभावों की प्रासंगिक कथा को यहाँ पर लिया है। 4 कथाएं देखी अहिंसानुभूत से संबंधित यमपाल चांडाल की, सत्यानुभूत से संबंधित धनदेव श्रेष्ठी की, आचार्य अनुभूत से संबंधित राजकुमार वार्षण की और ब्रह्मचर्य अनुभूत से संबंधित नीलीबाई श्रेष्ठी पुत्र की। अब यहाँ पर परिग्रह परिमाण करने वाली जय कुमार की कथा प्रासंगिक है। संसार में जितने भी पदार्थ हैं अनादिकाल से थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। पुण्य पुरुष पुण्य पदार्थों का भोक्ता होता है, पापिष्ठ जीव अनिष्ट कारक पदार्थों को भोगते हैं। 3 लोक में जितने पदार्थ विद्यमान हैं, किसी को वो प्राप्त होते नहीं। अनंत जीवों को अपनी अपनी कर्म के उद्देश्य से प्राप्त होते हैं। जब तक कोई व्यक्ति अपनी परिग्रह का परिमाण नहीं करता है, तब तक उसे संसार में विद्यमान चेतन और अचेतन दोनों प्रकार के परिग्रह का रखने का दोष लगता है। जब वह परिग्रह की मर्यादा कर लेता है, मैं इतनी अचेतन पदार्थ रखूँगा, इतनी चेतन रखूँगा, तब उसे जितने पदार्थ की मर्यादा की है तत्संबंधी ही आश्रव बंध होता है। शेष का त्याग करने से उसका आश्रव बंध नहीं होता। महानुभाव 10 प्रकार के परिग्रह आचार्यों ने बताई। क्षेत्र वास्तु, सुवर्ण हिरण्य, धन धान्य, दासी दास, कुप्य और भांड। अथवा दूसरे प्रकार से क्षेत्र वास्तु, धन और धान्य, धन में हिरण्य और स्वर्ण ले लिया, धान्य में सब प्रकार के अनाज। द्विपद और चतुष्पद, द्विपद में दास दासी, चतुष्पद में चौपाई, हाथी घोड़ा गाय इत्यादि सब। यान और वाहन, वर्तन और वस्त्र आदि, भांड्य, कुप। ये 10 प्रकार का परिग्रह होता है, वायु परिग्रह। इस वायु परिग्रह की सबको मर्यादा कर लेना चाहिए। मैं अपने जीवन में कितने खेत रखूँगा, कितने मकान रखूँगा, कितना सोना चांदी धन आदि रखूँगा, कितनी गाय भैंस आदि चौपाई रखूँगा, कितने नौकर नौकरानी रखूँगा, कितनी वस्त्र रखूँगा, कितने बर्तन रखूँगा, कितने वाहन यान आदि शैया आसन रखूँगा, सबकी मर्यादा कर लो। मर्यादा करने से जितने का आपने त्याग कर दिया है उस संबंधी पाप का आश्रव आपको नहीं होगा। जितने की आपने मर्यादा की है उस संबंधी राग द्वेष मोह होने से पाप का आश्रव होगा, शेष का आश्रव छूट जाएगा। गाय के गले में पड़ी हुई रस्सी, वह गाय वहीं तक जा सकती जहाँ तक रस्सी जा सकती है, उसके आगे वह किसी के खेत को उजाड़ नहीं सकती। वह आगे का खेत उजाड़ नहीं सकती तो वह डंडे भी नहीं खाएगी। यदि आगे जाएगी तो खेत उजाड़ सकती है और उसका दंड को फल भी भोग सकती है। ऐसे ही हमारी आत्मा जितना अल्प परिग्रह रखती है तो अल्प आरंभ परिग्रह करने वाला व्यक्ति मनुष्य आयु को प्राप्त करने वाला होता है। अल्प आरंभ परिग्रह करने वाला व्यक्ति दीवायु का बंधक होता है। और बहु आरंभ परिग्रह तुम नारकाशय सा, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह करी तो नरक आयु का बंधक होता है। उसमें छलकपट की प्रधानता हो तो तुरंत आयु का बंध होता है। महानुभाव परिग्रह परिमाण अनुवत का पालन करने वाले अनेक श्रावक और श्रावकाएं हुए। प्रथमानुयोग का स्वाध्याय करने पर ज्ञात होता है त्रियंचों ने भी परिग्रह का परिमाण किया। हाथी आदि अशेर आदि जीवों ने भी 5 अनुवतों का पालन किया।
मनुष्य तो बुद्धिजीवी है। यह तो चारों गति के जीवों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ ज्ञानवान है। विचार कर सकता है, चिंतन कर सकता है, सोच सकता है किसी भी विषय में। इसके पास स्वस्थ स्वच्छ मन है। जिस मन से विचार करने पर साथ से पुण्य का आसव किया जा सकता है, पाप से बचा जा सकता है। ये व्यवस्था त्रियंचों में नहीं, नारकी और देवों में नहीं। क्योंकि नारकी और देव वृत्ति बन नहीं सकते, त्रियंच बन सकते हैं, किंतु उनके पास अपना विचार नहीं है। उसे मजबूरी में वह सब सहन करना पड़ता है जो उसका मार्ग से उसका व्यवहार करता है। गर्मी, सर्दी, बरसात के दुख सहन करता है, बोझा ढोना, भूख प्यास के दुख, मार सहन करना, वह बहुत पराधीन है। किंतु मनुष्य पुण्य के उदय से अच्छे कुल में पैदा हुआ, अच्छी संगति प्राप्त हुई, उत्तम देश में जन्म लिया, निरोग शरीर है, बुद्धि भी अच्छी है, देव शास्त्र गुरु का सानिध्य भी मिल गया, और इतना होने के बावजूद भी यदि अपने आप को परिग्रह की कीचड़ से, परिग्रह के दलदल से न निकाले तो यह उसकी मूर्खता है। अन्यथा उसे कोई बड़े बड़े व्रत नियम संयम पालन न कर सके, कोई बात नहीं, यह तो फ्री का पुण्य मान के चलो, मुफ्त का पुण्य है। डेली अभिषेक नहीं कर पाओ, कोई बात नहीं, डेली पूजा न कर पाओ, चलो कोई बात नहीं, डेली जाप नहीं लगा पाओ, कोई बात नहीं, डेली दान नहीं दे पाओ, कोई बात नहीं है, पर्वों में उपवास नहीं कर पाओ, चलो कोई बात नहीं, स्वाध्याय नहीं कर पाओ, चलो कोई बात नहीं, किंतु कम से कम परिग्रह की मर्यादा तो कर सकता है। इसमें क्या बिगड़ता? ये तो सहजता में इतना पुण्य प्राप्त किया जा सकता है कि इस पुण्य के माध्यम से भी वह एक दिन मोक्ष मार्गी बन सकता है। तो महानुभाव 10 प्रकार के परिग्रह का इसने प्रमाण किया है। वह अतिचार भी अपनी बातों में नहीं लगाता। तो 10 प्रकार के परिग्रह का प्रमाण करने वाले अनेक पुरुष हुए। उनमें यहाँ पर आचार्य भगवान समन्वय स्वामी जय कुमार को प्रसिद्ध मानते हैं। मातंगो धन देवस्य वारसेण सतः पर नीली ये संप्राप्ता पूजातिशय उत्तमम। जय कुमार ने परिग्रह प्रमाण अणुव्रत का पालन करके देवों के द्वारा पूजा को, अक्षय को, दिव्य रत्न आदि को प्राप्त किया, लोक में प्रशंसा को प्राप्त किया। कौन थे जय कुमार? उनके संबंध में संक्षेप में देखते हैं। आपको ज्ञात है प्रथम तीर्थंकर धर्म प्रवर्तक ऋषभदेव स्वामी हुए, किंतु प्रथम तीर्थंकर को प्रथम आहार देने वाले दाता राजा सोमप्रभ और युवराज श्रेयांश को जाति क्षण हो गया, और उसने विधि जान करके कि ये भगवान ऋषभदेव तो पूर्व में मेरे पति थे, मैं इनकी पत्नी थी, ये वज्रजंग थे, मैं श्रीमती थी। उस समय हमने अपने ही युगल पुत्र मुनि महाराज सागरसेन दंबर को सर्वस्वर पर आहार दिया था। ये तो वही दिगंबर मुद्रा है। जाति क्षण हो गया और ऋषभदेव भगवान का 13 महीने 8 दिन के बाद अक्षय तृतीया के दिन पारना हुआ। उस समय राजा सोमप्रभ राज करते थे, युवराज श्रेयांश। उन्होंने बाद में दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर के भगवान ऋषभदेव स्वामी के गढ़धर बन गए। राजा सोमप्रभ लक्ष्मीवती का पुत्र जय कुमार, जो जय कुमार भरत चक्रवर्ती का सेनापति हुआ, जय कुमार मेघेश्वर। जय कुमार मेघेश्वर ने वनाश नगर के राजा की पुत्री सुलोचना को प्राप्त किया। उसके पिता और वह पुत्री भी जय कुमार को चाहती थी, उसके गले में वरमाला डाली, और कीर्ति ने, भरत के पुत्र ने युद्ध भी किया, तो युद्ध में अर्कीर्ति पराजित हुआ। जय कुमार ने अपने अपराध की भरत से क्षमा मांगी। भरत ने कहा मेरे पुत्र का अपराध है, तुम्हारा कोई दोष नहीं। स्वयंवर की ये शर्त होती है, कन्या जिसके गले में वरमाला डाले वो इसका पति होता है। हर कीर्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं चक्रवर्ती का पुत्र, मेरा अपमान किया है। कन्या का मन है, यदि स्वयंवर रखा है तो स्वयंवर में कन्या स्वयं अपना वर चुनने की अधिकारिणी होती है। जय कुमार और सुलोचना बड़ी धार्मिक थे। ये पूर्व भव से पति पत्नी के रूप में चले आ रहे थे। इस भव में भी नियोगवश पति पत्नी बने।
अकृत्रिम जनालियों की वंदना करना, कैलाशपति की वंदना करना, इनमें इसका मन लगता था। एक बार इन्होंने अपने पूर्व को जाना कि पूर्व में मैं हिरण्यवर्मा था और मेरी पत्नी जो है सुलोचना है, यह प्रभावती नाम की मेरी पत्नी विद्याधरी थी। इन्होंने विद्या के बल से अपना रूप बदला, हिरण्यवर्मा और प्रभावती का रूप बना करके ये मेरू पर्वत की वंदना करने के लिए गई। वंदना की मेरू पर्वत की, कैलाश पर्वत की। उस समय सौधर्म स्वर्ग में सुधर्मा सभा चल रही थी। उस सभा में प्रसंग आया, परिग्रह से व्रत कौन श्रावक है। जैसे परिग्रह परमाण का व्रत लिया है और उसमें अतिचार भी नहीं लगा रहा। सौधर्म ने कहा, वर्तमान काल में कुरजांगल देश सतनापुर नगरी का जो राजा है जय कुमार और सुलोचना, वे अपने परिग्रह परमाण व्रत का यथार्थ पालन कर रही हैं। रतिप्रभ देव ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, जो भरत चक्रवर्ती का सेनापति हो उसके पास तो अपार धन संपत्ति होगी और कई रानियां होंगी, उसका मन भी लोभी होगा धन के लिए, रानियों के लिए। सौधर्म ने कहा, नहीं, वह शुद्ध सम्यक दृष्टि है और परिग्रह परमाण व्रत का निष्ठा से पालन कर रहा है। रतिप्रभ देव ने कहा, मैं उसकी परीक्षा लेने के लिए जाता हूँ। रतिप्रभ देव परीक्षा लेने के लिए वहां से चला, स्वर्ग से चढ़ करके आया और ये एक कन्या का रूप बना करके जय कुमार के सामने पहुंचा। निवेदन किया कि आप बड़े धर्मात्मा हैं, कृपालु हैं, दयादृष्टि करने वाले हैं, समर्थ हैं, पूर्व पुण्य के माध्यम से सब पर दया करते हैं, कृपा करते हैं, मुझ पर भी दया करो, कृपा करो। जय कुमार ने पूछा, क्या बात है, अपनी बात कहो। उसके बाद में विचार करते ही कि आप दया की, करुणा की, कृपा की पात्र हैं या नहीं। उसने कहा, जब नमी से आपका युद्ध हुआ उस समय युद्ध में जीत करके नमी मुझे ले गया और मैं उसकी अंगना बनी, किंतु मैं उसे पसंद नहीं करती। मैंने शुरू से ही आपको अपना जीवन साथी माना है, मैं आज भी आपको मानती हूँ। मेरे साथ ये 3 कन्याएं हैं, यह भी आपको अपना पति मानना चाहती हैं और आप हमें स्वीकार करो। नमी की मृत्यु कुछ समय बाद हो जाएगी, आप उसकी चिंता न करो। नमी का पूरा राज भी आपका हो जाएगा। मैं नमी की रानी हूँ, मुझे स्वीकार करो, तीनों कन्या को स्वीकार करो, पूरा राज स्वीकार करो। जय कुमार ने कहा, ये तो नहीं हो सकता, ये तो असंभव है। मतलब यही कि मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता, नमी का राज स्वीकार नहीं कर सकता और इन कन्याओं को भी स्वीकार नहीं कर सकता। मैंने एक पत्नी व्रत लिया है, सुलोचना मेरे पास है, इसके अलावा मुझे दूसरी पत्नी की आवश्यकता नहीं है। 3 लोक में चाहे कितनी भी सुंदर देवांगना जैसी हों, तब भी मैं उन्हें नहीं चाहता। राज वैभव मुझे मेरे पुण्य से प्राप्त हुआ है, उतना मेरे लिए पर्याप्त है। मैं किसी के राज्य की इच्छा नहीं करता। वह जो कन्या के रूप में आई थी, 3 कन्या साथ में लाई थी, वह स्त्री बोलने लगी, यदि आपने मुझे स्वीकार नहीं किया तो समझ लेना आपके साथ क्या हो सकता है। जय कुमार ने कहा, क्या हो सकता है? जो कुछ भी हो, मैंने परिग्रह का प्रमाण किया है, मैं उस परिग्रह के प्रमाण का उल्लंघन नहीं कर सकता। मैं आपसे पुनः कह देती हूं कि आप मुझे स्वीकार करो, इसमें आपकी भलाई है। आपने मेरा तिरस्कार किया, मुझे स्वीकार नहीं किया और राज भी मैं आपको देना चाहती, नहीं स्वीकार किया तो आपको इसका बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा। जय कुमार ने कहा, मुझे इसकी परवाह नहीं है, मैं धर्म को नहीं छोड़ सकता, अपने व्रत नियम संयम को नहीं तोड़ सकता, चाहे भले ही मुझे मृत्यु को ही गले क्यों न लगाना पड़े। किंतु जय कुमार
उस उपसर्ग को क्षमता से सहन किया। जब उपसर्ग में भी वे चलायमान नहीं हुआ तो वह स्त्री अपने असली रूप में आती है, रति प्रभु देव के रूप में आती है, उनके चरणों में प्रणाम करती है। महोदय, आपके परिग्रह परमाण व्रत की चर्चा जैसी सौधर्म सर की शर्मा सभा में सौदर इंद्र के श्रीमुख से मैंने सुनी थी, उसी प्रकार आपको पाया। धन्य आपका परिग्रह परमाण व्रत। और वह देव जय कुमार सुलोचना की पूजा करता है, स्तुति करता है और पुष्प वृष्टि आदि करता है, रत्न की थाल भेंट करता है। जय कुमार कहता मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, मुझे ज़्यादा परिग्रह नहीं चाहिए, न मुझे स्त्री आदि परिग्रह चाहिए, न मुझे धन आदि परिग्रह चाहिए। मेरा परिग्रह परमाण व्रत है, उसे मैं यावजीवन निभाऊंगा, उसे मैं खंडित नहीं करूंगा, चाहे मेरे प्राण भी जाएं तो चले जाएं। जय कुमार की ऐसी निष्ठा को देख करके वह देव कृत हुआ, उसकी पूजा भक्ति करता है और भेंट भी करता है, तो भेंट स्वीकार नहीं की जय कुमार ने, और वह अपने स्वर को लौट के चलाता है। जय कुमार सुलोचना कुछ समय तक राज्य अवस्था में रहती हैं। बाद में जय कुमार संसार शरीर भोगों से व्यक्त होकर के दीक्षा को स्वीकार करता है और दीक्षा स्वीकार करके तपस्या की और भगवान ऋषभदेव की सभा में समोषण में शायद 72वें नंबर के गणधर के रूप में वह विराजित हो गई। महानुभाव भगवान ऋषभदेव के 84 गणधर थे, उनमें भी गणधर बने और तपस्या करके उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। सुलोचना ने भी यार का दीक्षा ली, तपस्या करके स्त्री पर्याय का छेद करके वह भी स्वर्ग में देवस्था को प्राप्त हुई। महानुभाव परिग्रह परमाणु व्रत लगता छोटा सा है, सहज है, किंतु परीक्षा छोटे छोटे नियमों की भी होती है, बड़े बड़े नियमों की भी होती है। परिग्रह परमाणु व्रत आप धारण करें, उसका निष्ठा से पालन करें, यही आपके लिए मंगल आशीर्वाद है। इसी के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं, शेष चर्चा बाद में करेंगे। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की।